सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं जो विषय लेकर के उपस्थित हुई हूँ वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप्स। बुद्धि का संप्रत्यय, जिसमें हम बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और उसके प्रकार के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस की। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि का अर्थ। तो इंटेलिजेंस को बुद्धि कहा गया है, इसे इंटेलेक्ट भी कहते हैं। और अगर हमारे प्राचीन ग्रंथों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कहा गया है निश्चयात्मिका बुद्धि। गीता में इसके संदर्भ में कहा गया है निश्चयात्मिका बुद्धि, जो निश्चय करती है, निश्चय करने में सहायक है, वह बुद्धि कहलाती है। इसे डिसीजन मेकर भी कहा गया है। बुद्धि वह है जो निश्चय करने में या कोई भी निर्णय लेने में सहायता करती है। श्री आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में जो अंतःकरण है उसको 4 रूपों में लिया है। अगर हम बात करते हैं, ये जो हम देख रहे हैं, इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सभी अंतःकरण जो है इन नामों से जाना जाता है, क्योंकि जो वृत्तियां होती हैं, वृत्तियां कहते हैं जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, उनके कारण अंतःकरण अंदर काम करने वाली हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नाम से हम अंतःकरण को कहते हैं। पहला हम बात करते हैं मन की। तो संकल्प विकल्प के कारण मन कहा जाता है। कोई भी कार्य होता है, उसे करने से पहले हमारे मन में विचार आता है कि उस कार्य को किया भी जाना चाहिए अथवा नहीं। तो ये जो संकल्प विकल्प उत्पन्न करने वाला होता है, इसे मन कहते हैं। फिर दूसरा है बुद्धि। पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा जाता है कि अगर हम निश्चय करते हैं उसके बारे में, जो हमने संकल्प विकल्प की बात कर रहे हैं, उसके संबंध में जो भी निर्णय लेने में हमें सक्षम बनाती है वो बुद्धि होती है। तो ये बुद्धि का काम है निश्चय करना, डिसीजन लेना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चित्त की। चित्त, आत्मचिंतन करने से यह चित्त कहलाता है। अगर हम आत्मचिंतन करते हैं तो यही जो अंतःकरण है, पहले मन कहलाया, फिर बुद्धि, अब चित्त कहलाता है। संकल्पों विकल्पों का जो विस्तृत चिंतन अगर हम करते हैं तो ये चित्त का रूप धारण कर लेता है। हम विस्तृत रूप से जब उसके बारे में चिंतन करते हैं, जो हमारे संकल्प विकल्प हमने लिए हैं, तो यह चित्त का रूप धारण कर लेता है। फिर चौथा है अहंकार। तो मन में जब अहम भाव की प्रतीति होती है, जैसे मैं की भावना की स्थिति उत्पन्न हो जाने से मन अहंकार का रूप धारण कर लेता है। तो ये हमने देखा कि अंतःकरण को विवेक चूड़ामणि में श्री आदि शंकराचार्य ने 4 रूपों में लिया, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अहंकार का ये अंतःकरण का अर्थ अगर हम देखते हैं, अगली स्लाइड में हम देखें, जैसे मैंने अभी जो कहा उसी को ही संक्षिप्त रूप में प्रकट किया गया है कि संकल्प विकल्प उत्पन्न करने के कारण मन कहलाता है। संकल्प विकल्प के साथ निर्णय लेने में बुद्धि हमें सक्षम बनाती है, और अगर संकल्पों तथा विकल्पों का हम विस्तृत रूप से चिंतन करते हैं तो वह चित्त कहलाता है, और मन में अहम भाव की प्रतीति होने के कारण अहंकार कहलाता है। फिर हम आते हैं अपने पाश्चात्य संदर्भ में, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की परिभाषाओं की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिने की। 1905 में बिने ने परिभाषा दी है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टूवर्ड्स अ गोल। अर्थात बुद्धि एक व्यक्ति की अपने व्यवहार को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की क्षमता है। किसी भी एक व्यक्ति का जो अपने व्यवहार को किसी और लक्ष्य की तरफ, किसी लक्ष्य की ओर जब वो निर्देशित करता है, तो वो जो क्षमता है वो बुद्धि कहलाती है। यहाँ तक कि बिने का मानना है कि जो बुद्धि है वो बोध, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, आविष्कार, जिसे इन्वेंशन कहा गया है, निर्देश, डायरेक्शन, और आलोचना, क्रिटिसिज्म, उनका मानना है कि ये 4 ही शब्द हैं जिसमें बुद्धि निहित है। बोध, कॉम्प्रिहेंशन, आविष्कार, इन्वेंशन, निर्देश, डायरेक्शन
और आलोचना क्रिटिसिज्म। उनका मानना है कि ये चारों चीज़ें, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, इन्वेंशन की करें, डायरेक्शन करें, क्रिटिसिज्म करें, ये चारों चीज़ें बुद्धि के द्वारा की जाती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टर्मन की। 1916 में उन्होंने परिभाषा दी, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज इंटेलिजेंस। यहाँ पे उन्होंने, जो टर्मन है, उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अमूर्त विचारों को सोचने की जो क्षमता होती है वो बुद्धिमत्ता कहलाती है, इंटेलिजेंस कहलाती है। अमूर्त विचार, देखिए दो तरह के आप देखते हैं, एक मूर्त विचार, एक अमूर्त विचार। मूर्त विचार यानी कि कंक्रीट कंक्रीट थिंकिंग, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है अमूर्त विचार। एब्स्ट्रैक्ट से आप समझिए कि जिसे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जिसको इमेजिन करना थोड़ा सा कठिन है, वो अमूर्त है। और जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में, आपके माइंड में पिक्चर बन सकती है उससे रिलेटेड, तो वो आपका कंक्रीट के अंदर आता है। तो टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति की जो अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता होती है उसे बुद्धि कहा गया है। फिर उसके बाद स्पीयरमैन की परिभाषा देखते हैं 1923 में। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इटसेल्फ टू एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। ये कहते हैं कि ये कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की एक कैपेसिटी होती है जिसमें वो जो भी ये बढ़ता हुआ जो जटिल वातावरण है इसको इसमें एडजस्टमेंट कर पाता है वो। अर्थात बुद्धिमत्ता जो है एक जटिल वातावरण में स्वयं को समायोजित करने के लिए जीव की क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल के आया कि कोई भी जटिल वातावरण है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना, वो बुद्धि की ही क्षमता है। फिर उसके बाद हम वैशलर की बात करते हैं। 1955 में इन्होंने डेफिनेशन दी है, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली। देखिए अब इस परिभाषा में उसके फंक्शन भी बताए गए हैं कि ये जो इंटेलिजेंस है ये ग्लोबल कैपेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल की। ग्लोबल कैपेसिटी वैश्विक क्षमता, विश्व में सभी के पास ये क्षमता मौजूद है। तो इसमें क्या होता है, टू एक्ट पर्पसफुली, उसमें जो बुद्धि है पर्पसफुली एक्ट करती है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करती है। टू थिंक रैशनली, तर्कसंगत रूप से सोचती है। एंड टू डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करती है। तो ये हमने देखा इंटेलिजेंस की कुछ डेफिनेशंस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उसके नेचर की या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कहें। अगर हम इंटेलिजेंस के संबंध में बात करते हैं तो एक इनेट पावर है, जन्मजात शक्ति है। ये हमें जन्म से ही मिली होती है, ये अर्जित नहीं है, ये जन्मजात है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, जैसे अभी हमने एक परिभाषा देखी थी जिसमें ये कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड है। तो इसका अर्थ ये है कि इंटेलिजेंस जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता भी प्रदान करती है। फिर एबिलिटी टू लर्न, सीखने में भी हमें बुद्धि सहायक होती है। बुद्धि का लेवल जिसमें जितना अधिक होगा वो उतना अच्छी तरह से सीख सकता है और जल्दी सीख सकता है। फिर एबिलिटी टू टेक बेनिफिट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, बुद्धि में ऐसी क्षमता होती है कि जो अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठा सकती है। जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उससे वो लाभ उठा सकती है बुद्धि, क्योंकि वो जो जीवन में घटित हो चुका होता है वो उसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो उसको भी वो ध्यान में रखते हुए नई सिचुएशन में जाती है। जैसे कि अगला पॉइंट इसका दे रखा है कि एबिलिटी टू मेक डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स इजी, कि जो भी हमारी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको आसान बनाने में बुद्धि मदद करती है। कोई भी कठिन परिस्थितियां जीवन में आएंगी या जटिल समस्याएं हैं तो बुद्धि के माध्यम से हम उसका सरलीकरण कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना सकते हैं। फिर एक और इसका नेचर है एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट्स, नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। जो भी हमारी नई परिस्थितियां हैं उनके साथ कैसे हमें सामंजस्य स्थापित करना है, एडजस्ट करना है, ये बुद्धि का ही काम है। तो ये हमने अभी बात की नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने दो टाइप के
दो लोगों के अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस लिया है। दोनों ने ही इसे 3 टाइप का माना है, पहला गैरेट है, दूसरा थॉर्नडाइक है। तो गैरेट ने कहा कि 3 टाइप की इंटेलिजेंस है, पहला सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अमूर्त बुद्धि, तीसरा कंक्रीट इंटेलिजेंस मूर्त बुद्धि। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको एक अर्थ भी बताया था एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का। तो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट के अर्थ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और पहले हम बात करते हैं सोशल इंटेलिजेंस की। तो ये जो सामाजिक बुद्धि है, ये बुद्धि व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से संबंधित होती है। ये हमारे इंडिविजुअली भी, और जो सामाजिक कार्य हैं, जो हमारे सोशल वर्क है, उससे रिलेटेड होती है सामाजिक बुद्धि। इससे क्या होता है कि व्यक्ति समाज में समायोजन करना सीखता है और विभिन्न व्यवसाय जो हैं उसमें सफलता प्राप्त करता है। और इस बुद्धि से जो युक्त लोग होते हैं, जिनमें सामाजिक बुद्धि अधिक होती है, वो लोग मिलनसार होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और जो मानव संबंधों से भी परिपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग अच्छे मंत्री हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। तो सामाजिक बुद्धि जिनमें अधिक है, वो सामाजिक रूप से अधिक उनका प्रभाव होगा कि वो सामाजिक रूप से अधिक सोचते होंगे, सामाजिक रूप से अधिक जुड़े हुए लोग होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने अभी कहा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंटेलिजेंस अमूर्त बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है, ये बेसिकली नॉलेज गेन से रिलेटेड है, ज्ञानोपार्जन से संबंधित है। जिनमें ये बुद्धि अधिक होती है वो अच्छे वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, दार्शनिक फिलोसफर होते हैं, चित्रकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के संबंध में बात रही। फिर है कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस को ही गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक भी है, जो 3 टाइप की इंटेलिजेंस दे रखी है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वही है जो मैंने अभी गैरेट में डिस्कस की है, सोशल इंटेलिजेंस सेम वही है जो अभी गैरेट में डिस्कस की है, और तीसरा है मोटर इंटेलिजेंस। ये जो गैरेट ने जैसे कंक्रीट इंटेलिजेंस कहा है, उसे थॉर्नडाइक ने मोटर इंटेलिजेंस कहा है। अर्थ दोनों का एक जैसा ही है। कंक्रीट इंटेलिजेंस को ही गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, क्योंकि इस बुद्धि का संबंध यंत्रों से, इंस्ट्रूमेंट्स तथा मशीनों से होता है। जिसमें ये बुद्धि अधिक होती है वो लोग अच्छे कारीगर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस और मोटर इंटेलिजेंस एक ही चीज़ है, और बाकी भी ये जो आप देख पा रहे हैं सोशल इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की जो बात की है, वो भी एक ही चीज़ है। तो आज हमने जो बात की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को लेके बात की, जिसमें हमने बुद्धि के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और प्रकृति के ऊपर चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कम समय में आप ये जान पाए होंगे कि बुद्धि को साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं। ये आप जानने में आपको मदद हुई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नमस्कार।